अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट आइंदा माली साल का आ चुका है और इस बजट में FBR की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं नए, और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका जो कि बार बार ये मुतालबा कर रहा था कि उनको टैक्स रिलीफ फराहम किया जाए, वो टैक्स रिलीफ हुकूमत ने कितना फराहम किया है और इसके साथ साथ कौन से ऐसे नए सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर FBR ने टैक्सेस लगाए हैं, और आइंदा बजट के दौरान कौन कौन से ऐसे नॉन फाइलर्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने नई पाबंदियां लगाई हैं, जुर्माने बढ़ाए गए हैं और सज़ाएं जो हैं वो सख्त से सख्त देने का फ़ैसला किया है। तो आज के व्लॉग में हम ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सों में क्या रद्दोबदल किया गया है और कितना रिलीफ मिला है। तो नाज़रीन, ऐसे तनख्वाहदार अफराद जिनकी माहाना तनख्वाह इस वक्त 50,000 रुपये है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं किया गया। ये पहले भी इसी तरह था टैक्स और इसको इसी तरह बरकरार रखा गया है। जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए माहाना है और सालाना 12 लाख रुपए तक तनख्वाह है, पहले उनको 30,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको जो है टैक्स सिर्फ 6,000 सालाना अदा करना पड़ेगा। इसमें हुकूमत ने कमी की है और इस तरह इनको 24,000 रुपये सालाना फ़ायदा हो जाएगा। जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपये माहाना है, उनको अब जो है टैक्स जो है 68,000 रुपये सालाना अदा करना पड़ेगा। पहले इनको 1,62,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो इनको भी रिलीफ दिया गया है। जिनकी तनख्वाह 3 लाख रुपये माहाना है, उनको पहले 5,50,000 रुपये टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको 4,66,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो 84,000 रुपये का इनको फ़ायदा हो गया। इसी तरह 4 लाख जिनकी तनख्वाह है, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख रुपये माहाना जिनकी तनख्वाह है, उनको हुकूमत ने सालाना तकरीबन 84,000 रुपये का टैक्स रिलीफ फराहम किया है मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर। इसी तरह जो जिनकी तनख्वाह 9 लाख रुपये माहाना है, उनके ऊपर पहले हर साल 30 लाख और 45,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको तकरीबन 26,64,090 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो उनको 1,22,000 रुपये से ज़्यादा की बचत हो चुकी है। जिनकी तनख्वाह माहाना 10 लाख रुपये है, उनको हुकूमत ने सालाना 1,28,000 रुपये का टैक्स अदा करने का हुक्म दिया है। और पहले जो था इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था और उनको तकरीबन कोई 33,81,000 रुपये का सालाना टैक्स अदा करना पड़ता था। जो टैक्सों की स्लैब्स हैं उनको उसी तरह बरकरार रखा गया है। तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो 35% की बुलंद तरीन सतह के ऊपर बरकरार है। अगरचे ये बार बार कहा जा रहा था कि हम इसको कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्सों की शरह है वो 20% तक होनी चाहिए थी, ये मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इस मुतालबे को नहीं माना। अब नाज़रीन आते हैं जो कवानीन हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं और मुख्तलिफ सज़ाएँ और जुर्माने लगाने का फ़ैसला किया गया है, वो है नॉन फाइलर्स और इन एलिजिबल लोग, यानी कि नाअहल अफराद। सबसे पहले हम नॉन फाइलर्स की कैटेगरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत ने इस बजट के अंदर नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी है उसको ख़त्म कर दिया है। अब नॉन फाइलर्स के ऊपर एक तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्सेस भी लगाए गए हैं और उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई है, यानी कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ख़रीद सकते, जायदाद ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, जायदाद ख़रीद नहीं सकते, बैंक अकाउंट नहीं ख़रीद सकते, और अब उनको वेल्थ स्टेटमेंट भी अपने गोशवारों के साथ नथी करना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट में अब उनको ये बताना होगा कि जो टैक्स गोशवारों के अंदर वो तफसीलात फराहम कर रहे हैं उनका ज़राए आमदन बताना होगा, यानी कि अब उनको अगर उन्होंने कोई कर्ज़ा लिया है, किसी से तोहफ़ा लिया है, या फिर उनको विरासत में कोई जायदाद मिली है, गाड़ी मिली है, सोना मिला है, या फिर कोई माल मवेशी मिला है, ज़रूरी रकबा मिला है, कमर्शियल जायदाद मिली है, तो उसकी तफसीलात इस वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अब टैक्स फाइलर्स को जो है वो अपलोड करना होगी FBR के ऑनलाइन पोर्टल पर। इसी तरह जो कारोबारी अफराद हैं उनके ऊपर भी हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हैं। सबसे पहले तो ये लाजमी करार दिया गया है कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन हर सूरत में होगी, और अगर कोई शख्स कारोबार की रजिस्ट्रेशन नहीं करता तो फिर उस कारोबार की जो जगह है उसको सील कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो तमाम तर रिकॉर्ड है या वहाँ पर मशीनरी है वो भी जब्त कर ली जाएगी, और बैंक अकाउंट्स भी
फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ ही हो सकेगा, बगैर अगर कोई किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो उनके ऊपर इस तरह के जुर्माने और सज़ाएँ हुकूमत ने, FBR ने आइंदा माली साल के दौरान तजवीज़ किए हैं। सेल्स टैक्स फ्रॉड के तहत हुकूमत ने बहुत सख्त सज़ाएँ आइंदा माली साल के दौरान देने का फ़ैसला किया है कि अगर कोई भी शख्स सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस है तो उसके ऊपर कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई जाएगी, और ये दोनों सज़ाओं का इतलाक़ भी हो सकता है। इस कानून के तहत FBR के अफसरान को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। एक 17 ग्रेड के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको ये इख्तियार है कि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के दौरान इन कारोबारी अफराद को जाके गिरफ़्तार कर सकते हैं अगर उनको ये शक होता है कि यहाँ पर टैक्स फ्रॉड हो रहा है और जो मुल्ज़मान हैं वो दौरान तफ्तीश ताउन नहीं कर रहे, या फिर उनके फ़रार होने का ख़दशा है, या फिर अपने वो बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह ये सारी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए FBR के अफसरान को टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को गिरफ़्तार करने का इख्तियार दे दिया गया है। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की मुआवनत करता है तो उसके ऊपर भी इसी तरह की सज़ाएँ जो हैं वो लागू करने का फ़ैसला किया गया है। 1 करोड़ रुपये तक की उनको जुर्माना होगा, और इसके साथ साथ जो 10 साल की कैद है वो भी इन अफराद के ऊपर लागू कर दी जाएगी। अब जो अहलियत और नाअहलियत का कानून था नाज़रीन, यह FBR 1 साल से कोशिश कर रहा था कि इसको हम किसी तरह मंजूर करा लें, लेकिन पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही थी कि हम इस कानून को नहीं मानते। लेकिन अब FBR ने इसको फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है कि अगर कोई टैक्स फाइलर है तो पहले उसको अपनी माली हैसियत साबित करना होगी। यानी कि अगर एक बंदा टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और वो ये बताता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया इस 1 साल के दौरान मेरी माली हैसियत 1 करोड़ रुपए की थी, लेकिन मैं 2 करोड़ रुपए के असास से ख़रीदना चाहता हूं, तो फिर उसको जो 1 करोड़ रुपये इजाफी है उसकी पहले अहलियत साबित करना होगी। यानी कि उसको ज़राए आमदन बताना होगी कि ये 1 करोड़ रुपया उसने कहाँ से हासिल किया है, तो तभी जाकर उसकी अहलियत जो है वो साबित हो सकेगी और वो मुख्तलिफ़ किस्म की कारोबारी सरगर्मियाँ भी कर सकेगा और प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीद सकेगा। लेकिन अगर वो नाअहल है, उसके पास उसको 1 करोड़ रुपये इजाफी का कोई सबूत नहीं है, तो फिर उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वो खोलने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ आसान अकाउंट जिसकी जो हद है वो 5 लाख रुपए सालाना तक है, वो उसको ऑपरेट करने की इजाज़त होगी। जो नाअहल अफराद होंगे उनको गाड़ी ट्रांसफ़र कराने की इजाज़त नहीं होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने की इजाज़त नहीं होगी, और जो बड़ा बड़ा कारोबारी लेन देन करते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होगी। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर वो किसी किस्म की कोई सरमायाकारी करते हैं तो वो भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता कुछ जगह पर जो है FBR ने रियायत दी है, छूट दी है कि अगर जो छोटे छोटे कारोबारी अफराद हैं या फिर एक आम शख्स है उसके ऊपर इन पाबंदियों का इतलाक़ नहीं होगा। यानी कि अगर कोई मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहता है, रिक्शा ख़रीदना चाहता है, पिकअप ख़रीदना चाहता है, एक बस ख़रीदना चाहता है या फिर ट्रक और ट्रैक्टर ख़रीदना चाहता है कारोबारी सरगर्मियों के लिए, तो फिर उसके ऊपर उसको अपनी अहलियत साबित नहीं करना होगी, उसको ज़राए आमदन नहीं बताना होगे। तो ये वो 3-4 ऐसे शोबे हैं जो कि FBR ऐसा महसूस होता है कि आइंदा माली साल के दौरान अपनी इन्फोर्समेंट के ज़रिए टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या FBR के पास इतनी सलाहियत है कि वो इन तमाम तर कवानीन के ऊपर अमल दरामद करा सकेगा और FBR के अफसरान बग़ैर किसी मिली भगत के, बग़ैर रिश्वत लिए हुए हरासमेंट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।